नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का रीजनिंग के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज हम लोग डाइस के अंतिम भाग को पढ़ने चल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पासे में देखा 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन, सबकी विपरीत ज्ञात करना। फिर हम लोगों ने पासे का प्रसार देखा जहां पर 6 सतहें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और हमें 6 सतहें दिखाई दे रही थी। फिर हमने पासे पर अंकन किया कि अगर आपको सवाल आ जाए इस प्रकार से कि कौन किसका पड़ोसी है, कौन किसका विपरीत है, और अंतिम व्यक्ति से जुड़ के सवाल पूछा गया तो उसको भी हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि बंद पासा और खुला पासा क्या होता है, उसको समझा। आज हम पासे के चैप्टर में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवालों को करने चल रहे हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग कमीशन द्वारा पूछे गए हैं। इन सवालों को करने के पास डाइस का चैप्टर आपका बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। जितनी भी गंभीरता भाषा की हो सकती है, जितना भी घुमा सकता है कमीशन आपको, आईएएस से लेके पिछले वीडियो एग्जाम से लेके यूपी ट्रिपल एससी द्वारा, एसएससी द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आज मैंने सबको समाहित किया है। इन प्रश्नों को हल करने के बाद डाइस में आपको दिक्कत नहीं होगी। जहां पर एक कमीशन की बात करें यूपी ट्रिपल एससी ने, तो यूपी ट्रिपल एससी ने कुछ अपवाद स्वरूप प्रश्न भी पूछे हैं। उन 3 प्रश्नों को भी मैं आपको हल कराऊंगा क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का नेचर है, अगर आप उसी परीक्षा को देने जा रहे हैं तो हो सकता है कि वो प्रश्न आपको फिर से मिल जाए। तो पूरी तरीके से आज हम लोग तैयार रहेंगे इस टॉपिक के लिए, और इस अंतिम भाग के बाद फिर आपको डाइस में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यह सभी कक्षाएं आपको रवि तिवारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से प्रातः 7 बजे दी जाती हैं, तो आप सभी लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि ये कक्षाएं आपको मिलती रहे। आइए हम लोग पासे के आज के इस अंतिम भाग को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की तरफ करें चलें तो ये प्रश्न देखिए, एक नॉन वर्बल का प्रश्न है जिसकी इबादत ऐसी लिखी गई है कि एक पासे को या उचित क्यूब में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब एक पासे का अगर हम लोग प्रसार करें तो निम्न में से किस प्रकार का क्यूब होगा जो पासे का उचित क्यूब होगा। तो मैंने आपको बताया है कि कभी भी ऐसा सवाल आए आपको फोकस रखना है कि हमेशा ध्यान रखिए कि एक सतह ऊपर रहेगी, एक सतह कहां रहेगी, नीचे रहेगी, और 4 सतह आपकी क्रमागत रहेंगी। तो कभी कभी परसेप्शन में भी हो जाता है जैसे ये तो हो नहीं सकता। अब इसमें क्रमागत 5 सतह हैं, 3 4 5 6 सतह क्रमागत हैं, तो 6 अगर इधर हो गई तो इसका मतलब ये भी गलत होगा, ये हो नहीं सकता। तो अब आप देखिए हम ही लोगों की तरह का डाइस है कि इस सतह को हम ऐसे मान लें और इस सतह को हम ऐसे मान लें, तो एक सीक्वेंस है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत सारी परीक्षाओं में इस प्रकार के नॉन वर्बल से जोड़कर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको आसानी से इन प्रश्नों को यहां पर देखना है। इस प्रकार से प्रश्न हल हो जाएगा। कभी भी डाइस की कोई आकृति हो हमेशा ध्यान रखिए कि 4 सतह एक साथ रहेंगी क्रमागत रूप में, और एक सतह इसकी ऊपर रहेगी और एक सतह नीचे रहेगी। इसी व्यवस्था को आपको यहां पर देख के चलना है। क्लियर? चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो दूसरा प्रश्न है, एक मानक पासा वह होता है जिसमें विरुद्ध पृष्ठों के अंकों का योग 7 होता है। हम सभी लोग जानते हैं नीचे दी गई आकृतियों में किसे अगर मोड़ा जाए तो एक मानक पासा बन सकता है। तो देखो स्टैंडर्ड डाइस में हम लोगों को पता है कि स्टैंडर्ड डाइस में होता क्या है कि अपोजिट सरफेस का जो योग होता है वो कितना होता है, 7 होता है। मैं बता चुका हूं स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड दोनों ही तरह के पासे को अगर मानक पासा है तो पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं हो सकता, विपरीत सतहों का योग हमेशा क्या होगा, 7 होगा। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो देखो 5 और 2 7, इसकी विपरीत होगी, ये तो 7 हो रहा है, लेकिन 4 और 6 7 नहीं हो रहा है, इसके लिए ये पासा नहीं हो सकता। इस पासे में अगर हम लोग देखें तो देखो 4 और 3 7 है, इसका विपरीत है, 5 और 2 7 है, इसका विपरीत है, और 6 और 1 7 है, इसका विपरीत है। इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरे में अगर हम लोग देखें बेटा तो देखो 6 और 1 कितना हो गया, 7, लेकिन 5 और 4 यहां पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। और डी पासे में अगर हम लोग देखें यहां पर तो गौर से देख लीजिए, यहां पर 4 और 2 कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, इसलिए ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड डाइस होगा वो कौन सा होगा, बी आकृति आपकी स्टैंडर्ड डाइस की तरह बिहेव करेगी, तो बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब एक सवाल है जैसे लिखा है, यहां पर ध्यान दीजिए, एक पासा लिया गया है, 1 से लेकर 6 तक की संख्या उनके फलकों पर लिखी है। अब आपको साफ दिख रहा होगा, एक पासा लिया गया है, 1 से लेकर 6 तक की संख्या उनके फलकों पर लिखी जाती है। संख्या 1 और 4 वाले फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं। तो सन्निकट का मतलब होता है पड़ोसी। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको बस इसी लैंग्वेज को ट्रेस करना है। यहां पर समझ लीजिए, आप लोग भी इसका उत्तर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहां पर हम लोगों ने पहले इस पासे को अच्छे से बना लिया।
पासे को बनाने के बाद अब हम लोगों ने देखा कि क्या इंफॉर्मेशन भरने के लिए हम लोगों से कह रहा है। तो क्या कह रहा है, 1 और 4 वाले फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं। संख्या 6 वाला फलक 3 वाले फलक के विपरीत है। देखो देखो क्या लिखा है, 1 और 4 वाले फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं, तो हमने 1 और 4 को यहां पे भर दिया। सन्निकट का मतलब एक दूसरे के पड़ोसी हो गए। फिर क्या लिखा है, संख्या 6 वाला फलक संख्या 3 वाले फलक के विपरीत में है। तो 6 3 के विपरीत में है, तो हमने 6 का विपरीत 3 कर दिया, यहां पे भर दिया। संख्या 2 संख्या 4 वाले फलक के विपरीत नहीं है। तो अब देखो 2 4 के विपरीत नहीं है, तो इसका मतलब 2 4 का क्या हो जाएगा, पड़ोसी हो जाएगा। तो 2 यहां आ गया। तो अब 1 से लेकर 6 तक के अंक अगर लिखे हुए हैं तो यहां पर क्या होगा, 5 होगा। एक ही सतह बची है और हमारा ये डाइस बहुत आसानी से बन गया। पूछा क्या है, तो इन संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 के विपरीत हो सकती है। तो 2 के विपरीत कौन होगा बताओ, 1 हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें बेटा, आराम से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देख लीजिए, ये वाली शीट भी मैं आपको भिजवा देता हूं। एक और चीज समझ लीजिए, आप लोग हमेशा से परेशान होते हैं कि आपको मटेरियल कहां मिलेगा। तो पहले कमेंट बॉक्स में आप लोग देख लीजिए कि जब आप कमेंट में जाएंगे तो वहां पर एक टेलीग्राम पिन है। उस टेलीग्राम में वीडियो बैच की समस्त कक्षाएं, समस्त पीडीएफ, समस्त आपको जितना भी मटेरियल भेजा जाता है उसी टेलीग्राम में भेजा जाता है। तो सबसे पहले आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे 40,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। वहीं पर समस्त जानकारियां आपको भेजी जाएंगी, समस्त पीडीएफ भेजे जाएंगे, सब कुछ वहीं भेजा जाएगा। ठीक है, तो बार बार परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है। वहां पर सभी जानकारियां आपको दी जाएंगी, समस्त पीडीएफ दिया जाएगा। चलिए, तो ये सवाल क्लियर हो गया। इस सवाल के बाद अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फिर लिखा है, एक पासा लिखा गया है। 1 से 6 तक की संख्या उसके फलकों पर लिखी गई है। संख्या 1 और 4 के फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं। चलो फिर से एक पासा बना लेते हैं। आप लोग भी हल कर लीजिए सभी तरह के प्रश्न जिससे आज हल हो जाए। चलो क्या लिखा है यहां पे, 1 और 4 फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं, तो 1 और 4 सन्निकट हो गए। फिर लिखा है, संख्या 3 वाला फलक संख्या 6 वाले फलक के विपरीत है। तो 3 वाला फलक 6 के विपरीत हो गया। फिर क्या लिखा है, संख्या 2 संख्या 4 वाले फलक के विपरीत फलक में नहीं है। अब संख्या 2 जो है वो 4 वाले फलक के विपरीत में नहीं है, तो संख्या 2 यहां हो गई। विपरीत नहीं है तो पड़ोसी है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, 5 हो जाएगा। अब क्या लिखा है, इनमें से कौन सा संख्या का जोड़ा सन्निकट फलकों पर है। मतलब कौन सा जोड़ा इनमें से पड़ोसी हो सकता है जो आपको दिया गया है। तो आप बताओ, क्या 1 और 2 पड़ोसी हो सकते हैं? नहीं, 1 और 2 तो एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये तो पड़ोसी हो नहीं सकते। तो पहला तो गलत है। 6 और 3 भी पड़ोसी नहीं हो सकते, क्योंकि 6 और 3 भी एक दूसरे के विपरीत हैं। इसके बाद आप लोग देख लीजिए, 4 और 5 भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये भी एक दूसरे के विपरीत है। 3 और 2 हो सकते हैं, क्योंकि 3 और 2 एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि इस पासे के ऊपरी फलक पर अंक 5 को रखा जाए तो निचले फलक पर क्या रखा जाएगा। अब देखो, ऊपरी फलक पर अंक 5 को रखा जाए तो दोनों में देखो बेटा 2 कॉमन है ना। और ये क्या है, 1 सरफेस कॉमन डाइस है। यूपी ट्रिपल एससी में ये प्रश्न पूछा गया है। अगर दोनों में 2 कॉमन है तो अब बताओ 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 क्या है, हिडन है। तो 2 उत्तर हमारा सही हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, हिडन सरफेस आपको दे दी गई है ना। हिडन सरफेस दे दी गई है, और हिडन सरफेस को क्या कहा गया है, ऊपरी फलक पर है। मतलब ऊपर अगर हिडन सरफेस है तो निचले फलक पर क्या होगा, तो निचले फलक पर क्या होगा, कॉमन सरफेस होगा। तो कॉमन सरफेस क्या हो जाएगा बताओ, 2 हो जाएगा। तो यहां पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बड़ा ही सस्ता सा सवाल था ये। आइए 6वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नीचे प्रसारित पासे के चित्र दिए गए हैं। अब आपको बताना है, ज्ञात करें कि वे कितने भिन्न पासों के प्रसारित चित्र हैं। अब देखो, कितने भिन्न पासों के प्रसारित चित्र हैं ये हमें बताना है। मतलब कितने तरीके के पासे को दिखा रहा है। तो किसी एक पासे को पहले देख लीजिए, एक पासे से आप विपरीत निकाल लीजिए। कैसे, जैसे यहां पर देखो, यहां से हम सबके विपरीत निकाल लेते हैं। तो 3 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, फिर बताओ 4 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। 4 का विपरीत 5 होगा। और फिर 2 का विपरीत क्या होगा बताओ, 6 होगा। 2 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। अब इसमें चेक कर लीजिए, तो इसमें भी देखो, यह जो पासा है 3 का विपरीत 1 है। चलो, 4 का विपरीत 5 है,
और 2 का विपरीत 6 है, यह भी वही पासा है। इसमें भी देख लो। अब इसमें गौर से देखो, इस तरीके का पासा जब भी हो तो सबसे पहले क्रमिक में से देखिए, जैसे इसका विपरीत ये होगा तो 5 का विपरीत 4 होगा। फिर इस क्रम में देखिए 3 का विपरीत 1 होगा। अब जो बाद में बचे होंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। कभी भी अगर ऐसी आकृति बेटा बनी हो जैसे इस तरीके की आकृति बनी है तो 3-3 के क्रम में हमेशा ध्यान रखिए, जैसे ये बना है और फिर ये बना है तो इसमें हमेशा क्रमिक सतहों पे विपरीत हम निकालते हैं। जैसे यहां पे लिखा है ए बी सी डी ई एफ, तो पहले 3-3 का लेंगे, मतलब ए का विपरीत क्या होगा, सी होगा, फिर डी का विपरीत क्या होगा, एफ होगा। अब जो बची हुई सतहें दोनों बीच में होंगी वो एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो बी का विपरीत क्या होगा, ई होगा। ऐसे ध्यान देना है। तो अगर हम इसमें भी देखें इस हिसाब से तो 5 का विपरीत 4 है, सेटिस्फाई कर रहा है। 3 का विपरीत 1 है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो 6 का विपरीत 2 है, यह भी सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पर बेटा जब आप देखोगे तो 1 का विपरीत क्या है बताओ, 6 है, यह सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये 3 तो एक ही तरीके के पासे के चित्र हैं और ये अलग पासा का चित्र है। तो यहां पर ये पहला पासा है, ये दूसरा पासा है। तो आपसे पूछा गया है नीचे दिए गए पासों में ज्ञात करें कि कुल कितने पासे के चित्र यहां पर हैं। तो यहां पर 2 पासे के चित्र हैं, एक का अकेला है और एक के 3 चित्र हैं। क्लियर है। तो इस तरीके के सवाल भी जब परीक्षा में आते हैं तो जब हमने ऐसे सवालों को फेस न किया हो तो वहां पे हमें उलझन होती है कि बेसिकली ये हो क्या रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके के सवालों के लिए भी आप तैयार रहिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति आपको दी गई है। ठीक है। अब आपको बताना है कि इस प्रश्न आकृति से कौन कौन सी उत्तर आकृति हमारी मैनेज हो सकती है। तो सबसे पहले इसका विपरीत निकाल लीजिए। देखो सी का विपरीत क्या होगा, डी होगा। ठीक है। बी का विपरीत क्या होगा, एफ होगा। ठीक है। ए का विपरीत क्या होगा, ई होगा। इस वाले चित्र से निकल आएगा आराम से। अब देखो यहां पर जो आकृतियां लिखी हुई हैं उसमें देख लो कि अब आपसे पूछा गया कि उत्तर आकृतियां कौन कौन सी हैं। तो अब ए का विपरीत यहां पे क्या है बताओ, ई है। ठीक है। तो ए का विपरीत अगर ई है तो इसका मतलब यहां पे ए का पड़ोसी ई है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। क्लियर है। दूसरे वाले में देख लो। अब देखो सी का विपरीत यहां पे डी है तो सी का पड़ोसी यहां पे डी है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तीसरे वाले में देख लो। ठीक है। ए का विपरीत क्या है बताओ, ई है, ई कहीं नहीं है। बी का विपरीत क्या है, एफ, एफ कहीं नहीं है। और सी का विपरीत क्या है, डी, डी कहीं नहीं है। इसका मतलब तीसरा वाला तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखो ए का विपरीत ई है, ई कहीं नहीं है। सी का विपरीत डी है, इसका भी काम नहीं बनेगा। तो कौन सा पासा केवल जस्टिफाई करेगा, तीसरा पासा जस्टिफाई करेगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, केवल 3। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 3। क्लियर है। तो इस प्रकार के पासे को भी याद रखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ चलते हैं। फिर एक ऐसा ही पासा दिया गया है, प्रश्न आकृतियां दी गई हैं और उत्तर आकृतियां दी गई हैं। अब इसको भी आप कर लीजिए। तो आप सबसे पहले देख लीजिए एफ का विपरीत क्या होगा बताओ, बी होगा। ई का विपरीत क्या होगा बताओ, सी होगा। ए का विपरीत क्या होगा बताओ, डी होगा। अब हम चेक कर लेंगे, डी ये यहां पर है, ये नहीं होगा। ठीक है। ई सी यहां पर है, ये नहीं होगा। बस ऐसी कलम उठाते ही उत्तर करना, बहुत सोचना नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब देखो एफ का विपरीत बी है, नहीं है। डी का विपरीत ए है, नहीं है। ई का विपरीत सी नहीं है, दूसरा सही है, पहला वाला। अब देखो एफ और बी यहां पे भी है, ये नहीं होगा। तो अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो इसका नेचर होगा वही इसकी आकृति का नेचर होगा, बदल नहीं सकता। क्लियर। चलो अब 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। 9वां प्रश्न भी सेम पैटर्न का है, तो ये भी आप लोग लगा लेंगे। इसका उत्तर आप मुझे कर दीजिएगा, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं क्योंकि एक ही तरीके के प्रश्न हो गए हैं। तो इसको आप होमवर्क में मुझसे ले लीजिए। ठीक है। चलो 10वां प्रश्न देखते हैं। अब यहां पर देखो बिल्कुल पैटर्न प्रश्न है। यहां पर ये प्रश्न आपसे लोअर पीसीएस में पूछा गया था और इतना सरल प्रश्न लोअर पीसीएस ने क्यों पूछा था ये मैं आज तक जान नहीं पाया। यहां पर साफ साफ लिखा है कि सी का विपरीत ई होगा, ए का विपरीत एफ होगा। ठीक है। और बी का विपरीत डी होगा। कोई कंफ्यूजन आपको भी नहीं होगा। ठीक है। तो बी का विपरीत क्या होगा, डी होगा। यही आपसे पूछा गया है, तो बहुत ही सस्ता सवाल है। अब यहां से कुछ मजबूत सवालों की तरफ हमें और आपको बढ़ना पड़ेगा, जो सवाल एक्चुअल आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है। चल जाइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो
ये जो सवाल है ये लैंग्वेज बेस्ड सवाल है और लैंग्वेज से स्टफ को सवाल को कठिन किया गया है। क्या कहा गया है, सबसे पहले देख लो। आपको 4 कंडीशन दी गई है और 4 कंडीशन के हिसाब से आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि एक पासे के चित्र को बना लेंगे और इसकी कंडीशन को यहां पर फिल करने की कोशिश करेंगे। तो हमने यहां पे एक पासे के चित्र को बना लिया। फलक 2 फलक 6 के प्रतिमुख है, फलक 1 5 के प्रतिमुख है, फलक 3 फलक 1 और 5 के बीच में है। मैंने कहा मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले बनाइए, ठीक है। तो क्या लिखा है, फलक 3 1 और 5 के बीच में है, तो 3 बीच में है 1 के और 5 के। क्लियर है? हाँ। फलक, अब ऊपर लिखा है फलक 2 फलक 6 के प्रतिमुख है। अब 2 6 के प्रतिमुख है तो 2 प्रतिमुख हो गया 6 के। अब हमें पूरे सवाल को पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक जगह बची है तो हम यहां पे 4 उसको लिख देंगे। अगर बेटा हमने 4 यहां पे लिख दिया तो हमें स्टेटमेंट्स को चेक करना है। क्या है, फलक 2 फलक 3 के संलग्न है। संलग्न का मतलब क्या होता है, पड़ोसी। तो 2 3 के पड़ोसी है, बिल्कुल सही है, ये वाला सही है। कौन सा एक सही है? फलक 6 फलक 2 और 4 के बीच में है। फलक 6 2 और 4 के बीच में है, कहीं से भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये गलत है। फलक 1 5 और 6 के बीच में है। फलक 1 जो है वो 5 और 6 के बीच में है, ये भी कहीं से नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। तीनों गलत है। तो अब सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा बताओ? ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो अब इसमें क्या था, देखो प्रतिमुख का मतलब क्या होता है, विपरीत। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो लैंग्वेज से आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, तो लैंग्वेज से भी परेशान करने की कोशिश करे तो भी आपको परेशान नहीं होना है। ये सवाल आसानी से आपके हल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। पासे का एक प्रसारित चित्र दिया गया है, ठीक है। हाँ, प्रसारित चित्र। तो अब इस पासे से कौन सा चित्र बन सकता है ये आपको बताना है। अलग अलग तरीके के सवाल हैं तो कोई बात नहीं। जब भी हमने आपसे कहा कि 2 से ज्यादा पासा हमें दिया जाए तो हम क्या करेंगे, हम 2 ऐसे पासों को चुनेंगे जो वन सरफेस कॉमन है। तो अब बताओ यहां पर 2 6 4 2 1 3, तो इन्हीं दोनों को चुन लीजिए। यहां से विपरीत निकाल लीजिए, घूम जाइए। 2 6 4, तो हमने घूमा 2 6 4। यहां से क्या हो गया, 2 1 3। अब बताओ 2 का विपरीत क्या हो गया, 5। अब ये संयोजन जिस पासे में मिल रहा हो वही पासा सही हो जाएगा। क्या संयोजन चाहिए कि 2 का विपरीत 5 होना चाहिए, 6 का विपरीत 1 होना चाहिए, ठीक है, और 4 का विपरीत 3 होना चाहिए। तो कहां मिलेगा बताओ? देखो ये वाला पासा आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। 6 का विपरीत 1 है, 4 का विपरीत 3 है, 2 का विपरीत 5 है, और यह एक स्टैंडर्ड डाइस है। कैसा पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो कभी भी ऐसा चेक करने के लिए आ जाए तो आप किन्हीं दोनों आकृतियों को चुन लीजिए और उन दोनों आकृतियों को चुनने के बाद आप आराम से इसका उत्तर निकाल सकते हैं। मेरे सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। अब देखो यह सवाल आपको सीट में भी गया है। यहां पर 3 सवाल है, इसको मैं बहुत बड़ा नहीं कर पाऊंगा, है ना। इतने में ही आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और उम्मीद है कि इतने में आपको दिख भी रहा होगा। तो हम लोग इस पजल को हल कर लेते हैं। ऐसी एक पजल मैंने अभी आपको होमवर्क में भी दी थी, मैं उसको भी आपको हल कराऊंगा। ये सीट में भी पजल आपको मिल चुकी होगी अभी तक, 13 से 15। लिखा है एक घन का प्रत्येक फलक भिन्न अलग अलग रंगों से पेंट किया हुआ है और उस पर भिन्न भिन्न संख्या 1 से 6 तक अंकित है। मतलब कलर भी है और संख्याएं भी है। कोई बात नहीं, हमने एक पासे को बेटा यहां बना लिया, इसी को हम हल कर लेते हैं। इस इंफॉर्मेशन को हम लोग इसमें डाल लेंगे, ठीक है। चलो एक यहां हो गया और एक यहां हो गया, ठीक। सबसे पहले देख लो क्या लिखा है। संख्या 1 वाला फलक 4 वाले फलक के प्रतिमुख है, जबकि संख्या 2 वाला फलक 6 वाले फलक के प्रतिमुख है, ठीक है। चलो संख्या 1 वाला फलक 4 के प्रतिमुख है, तो सबसे पहले 1 को बना लिया और 4 को बना लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखा है जबकि संख्या 2 वाला फलक 6 वाले फलक के प्रतिमुख है, तो 2 वाला जो फलक है वो 6 के प्रतिमुख है, तो 2 और 6 को बना लिया। दूसरा स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर गया, ये वाला। तीसरा, नारंगी फलक पर संख्या 1 है, कलर दे दिया, मतलब 1 पर कौन सा है, नारंगी, तो यहां पे हम लोगों ने नारंगी को भर दिया, ये भी हो गया। नारंगी फलक का प्रतिमुख फलक काला है और उस पर संख्या 4 है, तो नारंगी का प्रतिमुख फलक क्या है, काला, पहले से 4 पर बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 कलर भी क्लियर हो गए। शीर्ष फलक गुलाबी है
और उस पर संख्या 3 है। क्या लिखा है? शीर्ष फलक गुलाबी है और उस पर संख्या 3 है। हमने इसको 3 मान लिया और इसको हमने गुलाबी मान लिया। शीर्ष कोई भी मान सकते हैं, बस कंफ्यूज करने के लिए है। तो अगर यहां है 3 तो बेटा ये 5 आना तय है, तो संख्याएं तो पूरी भर गई। ठीक है। सफेद और नीला रंग प्रतिमुख फलकों पर है, फलक 2 नीले रंग से रंगीन है। सफेद और नीला 2 रंग प्रतिमुख फलकों पर है, तो इसका मतलब ये सफेद हो गया, क्योंकि लिखा है कि जो फलक 2 है वो नीले रंग से रंगीन है, तो 2 पे नीला हो गया। आप अपनी सीट पर भी देख सकते हैं। अब 5 बचा है बेटा, एक रंग बचा है और एक फलक बचा है, तो अब बताओ 5 पर क्या होगा, है ना? तो नारंगी हो गया, सफेद होगा, गुलाबी हो गया, काला हो गया और नीला हो गया। ठीक है, चलिए नीला हाँ हो गया। अब एक रंग नहीं दिया गया है, तो अब देखो सबसे पहले लिखा है, अब आंसर से एक रंग लेना है। निम्नलिखित में से कौन से रंग धूसर रंग वाले फलक के संलग्न होंगे? तो अब जो बचा हुआ छठवां रंग है वो धूसर है, तो ये हो गया, है ना? 5वें पे धूसर आ गया। अब क्या लिखा है बताओ, कौन से 4 रंग होंगे? तो गुलाबी को छोड़कर सब, तो नीला, नारंगी, सफेद और काला, है ना? हाँ, नीला, नारंगी, सफेद और काला। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले का बी हो जाएगा। मेरे सभी बच्चों को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है। दूसरा, धूसर रंग के विपरीत फलक पर जो रंग है, ध्यान से पढ़िए कैसे कंफ्यूज करता है। धूसर रंग के विपरीत फलक पर जो रंग है उसके विपरीत अंक कौन सा होगा? तो धूसर के विपरीत फलक पर तो रंग गुलाबी है, तो उसके विपरीत अंक कौन सा होगा? 5 ही तो होगा। मतलब धूसर के ही अंक को पूछ रहा है, लेकिन बहुत कंफ्यूज करके पूछ रहा है आपसे। क्या कह रहा है कि जो घूसर रंग है या धूसर रंग है उसके विपरीत फलक पर जो रंग है उसके विपरीत क्या अंक होगा? तो बताओ 5, 3 है, गुलाबी है, और गुलाबी के विपरीत क्या होगा? 5। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक दूसरे के प्रतिमुख नहीं है, विपरीत नहीं है? तो नारंगी और काला। आप बेटा समझ लीजिएगा, तो नारंगी और काला एक दूसरे का विपरीत है। सफेद और नीला, तो सफेद और नीला भी एक दूसरे का विपरीत है। गुलाबी और धूसर, गुलाबी और धूसर भी एक दूसरे का विपरीत है। काला और सफेद, अब काला और सफेद एक दूसरे का जो है विपरीत नहीं है, पड़ोसी है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लिखा है प्रतिमुख नहीं है। तो पहले का ऑप्शन बेटा क्या हो गया? बी हो गया। दूसरे का ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। और 15वें का जो ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया। हो सकता है कि आपकी सीट में इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो अलग हो, है ना? तो मैं यहां पे सॉल्यूशन करा देता हूं। जो मेरी सीट का क्वेश्चन नंबर है इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये इसका चित्र होगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अगले पे चलते हैं आप लोग। ठीक है, चलो। एक घन के 6 विभिन्न फलकों विभिन्न रंगों से रंगीन है। चलो कोई बात नहीं। और हां, रंग आ गया, विबग्योर के रंग है और निम्नलिखित सूचना दी गई है। सबसे अच्छी बात बेटा है कि यह सवाल आपसे आईएएस की परीक्षा में पूछा गया है, तो स्टैंडर्ड सवाल है, डरिएगा मत। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत भी इसमें आपको करनी पड़ेगी। तो पहले आप लोग, मैं चाहूंगा कि एक स्क्रीनशॉट लेके पहले आप लोग इसको 1 मिनट में लगाएं, मैं रुका हूं। ठीक है, या आप लोग कोशिश करें एक बार, फिर इसके सॉल्यूशन को देखें। यह आपका स्क्रीनशॉट है, इसको एक बार आप अपनी सीट से हल करें, क्योंकि इतना लॉजिक बेटा अगर लगा लिए तो सवाल अच्छे से हल हो जाएगा निश्चित रूप से। ठीक है, 2-3 बार परेशान होना पड़ेगा, मैं भी आपके साथ परेशान होता हूं। देखो क्या लिखा है। अब यहां पे 3-3 को कोट किया है। रंग YOV संलग्न फलकों पर है, मतलब संलग्न फलकों पर है, मतलब तीनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। Y और B तीनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो कैसे हो सकता है? चलो, तो हम लोगों ने ये Y लिखा, ये O लिखा, ये V लिखा। बाद में बदलना होगा, बदल लेंगे, लेकिन अभी कंडीशन को सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते हैं। तो इस कंडीशन में तो ये तीनों पड़ोसी हैं, दिक्कत नहीं है। फिर लिखा है रंग I, G और Y संलग्न फलकों पर है, मतलब I, G और Y भी एक दूसरे के क्या है? पड़ोसी हैं। तो देखो, अगर हम यहां पर G लिख दें और यहां पर I लिख दें, तो ये वाली सतह और ये वाली सतह एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो I, G और Y ये भी तीनों एक दूसरे के पड़ोसी हो जाएंगे, इसमें भी दिक्कत नहीं है। तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई है। ठीक है, इसको भी। तीसरी, रंग V, G और Y संलग्न फलकों पर है। अब देखो, V, G और Y भी संलग्न फलकों पर है, क्योंकि Y
संलग्न मतलब ये तीनों पड़ोसी होगा ना, बिल्कुल पड़ोसी होगा क्योंकि कोई किसी का विपरीत नहीं है, तो तीसरा भी सेटिस्फाई हो गया। चौथा है ओ वी और बी संलग्न फलकों पर है। देखो ओ वी और वी संलग्न फलकों पर है, तो वी को अगर आप यहां कर दीजिए तो ओ वी और बी भी संलग्न फलकों पर है। चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर एक बार देख लीजिए, Y और B संलग्न फलकों पर है, ये तीनों पड़ोसी हैं, कोई विपरीत नहीं है। I G और Y संलग्न फलकों पर है, ये तीनों I G और Y ये देखो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, भी संलग्न फलकों पर है। V G और Y संलग्न फलकों पर है, तो देखो V G और Y है ना, तो V G और Y संलग्न फलकों पर है। O V और V संलग्न फलकों पर हो गया। रंग O से रंगे फलक के प्रतिमुख कौन सा रंग होगा, तो O जिससे ये रंगा है तो इसके प्रतिमुख कौन होगा, G होगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, G। आप कैसे भी लगा लीजिए बेटा, इसका उत्तर आपका G ही आएगा, ये गारंटी है। क्लियर हो गया सबको, ये भी क्लियर है। हाँ, इसलिए इस सवाल को एक बार जरूर अपने से लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलो, जैसे हम 17वें प्रश्न को ले लें इस सीट के हिसाब से, तो आपको यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा है, आप लोगों ने देखा भी होगा। अब यहां पे समस्या क्या है कि मैंने आपको बताया था कि कोई पासा या तो 1 सरफेस कॉमन हो सकता है, या तो 2 सरफेस कॉमन हो सकता है, या तो नो सरफेस कॉमन हो सकता है। उस हिसाब से अगर आप इस पासे को देखेंगे तो इसको नो सरफेस कॉमन में होना चाहिए। लेकिन नो सरफेस कॉमन जो डाइस होता है, इसकी विशेषता भी क्या होती है, या तो स्टैंडर्ड होगा या तो नॉन स्टैंडर्ड होगा। तो जब हम प्रैक्टिकली यहां पर देखते हैं तो ये देखिए यहां पर लिखा है कि 6 संख्या 3 के क्या है बताओ, विपरीत है ना। तो ये इस कॉन्सेप्ट को बड़ा अलग कर देता है। तो यह जब ऐसे सवाल आते हैं तो ये दो जो विपरीत दिए रहते हैं, यहां से ही हम इस सवाल को रोटेशन के आधार पर लगाते हैं। ध्यान से समझिएगा रोटेशन कैसे कराना है। जो 2 अंक बेटा आपको विपरीत दिए गए हो, कमीशन ने भी इसी हिसाब से उत्तर दिया है, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ये देखो, तो यहां से रोटेशन कराइए ऐसे, एक रोटेशन ये कराइए और दूसरा रोटेशन यहां से कराइए ऐसे। क्लियर। और दोनों रोटेशन क्लॉकवाइज करा लीजिए और दोनों उन्हीं अंकों को ले लीजिए जो अंक आपको विपरीत दिए गए हो। जैसे एक अंक विपरीत दिया गया है 6 और एक अंक विपरीत दिया गया है 3, दोनों से ही रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज। तो 6 4 2 यहां घूमे, तो अब 6 4 2 जैसे आप यहां पे घूम रहे हैं तो सबसे पहले यहां भरिए। फर्स्ट सबसे पहले 6 को यहां भरा, ये 4 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। अब 6 का विपरीत क्या दिया गया था 3, तो 100% है कि 3 यहां आएगा। तो अब 3 से रोटेट करेंगे आप, जब 3 से रोटेट करेंगे तो आप ऐसे जाएंगे 3 5 1, तो 3 यहां भर दिया। अब उसी हिसाब से आपको 5 यहां भरना है और 1 यहां भरना है, हो गया ना। देखो 6 4 2, तो 6 4 2 ऐसे घूम गए और फिर 6 का विपरीत क्या दिया गया है 3 दिया गया है, तो 3 5 1 ऐसे घूम गए। अब हमसे पूछा गया था 2 के विपरीत क्या है, तो 2 के विपरीत बताओ क्या होगा, 5 होगा। तो हम आसानी से अपना उत्तर दे सकते हैं 5। ऐसे यूपी ट्रिपल एससी ने बेटा 3 सवाल पूछे। फिर समझ लो, ये सवाल केवल रोटेशन से लग सकते हैं, इसके अलावा किसी तरीके से नहीं लग सकते। यही रोटेशन ही इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि क्लॉकवाइज मेथड से ही ये जाते हैं, ठीक है। तो क्लॉकवाइज मेथड से ही आपको ये लगाना है। दोनों जो विपरीत अंक हैं उनको रोटेशन, एक को ऊपर रखिए एक को नीचे रखिए और उनसे रोटेट कर लीजिए, क्लॉकवाइज रोटेट करिए। देखो क्लॉकवाइज का मतलब आप यहां 6 से 9 की तरफ चल रहे हैं, ये क्लॉकवाइज हो गया, और यहां पे आप 12 से 3 की तरफ चल रहे हैं, ये भी क्लॉकवाइज हो गया। तो इस रोटेशन से आप आराम से ले सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी। जैसे दूसरा सवाल ले लेते हैं। अब इस सवाल को आप लोग लगाइए जरा सा, ठीक है। हाँ, अब इस सवाल को आप लगाइए। फिर यही सवाल पूछा गया, आप देखिए इसी तरीके का सवाल। फिर आप एक पासा बना लीजिए यहां पर। अब आप दूसरे में तो बिल्कुल समझ जाएंगे कि मैं आपसे क्या कहने वाला हूं। चलो ये पासा बनाया, ये एक रोटेशन यहां से जाएगा और एक रोटेशन यहां से जाएगा। दोनों विपरीत देख लीजिए क्या दिया गया है, दोनों विपरीत को देख लिया। तो पहले में यहां पर दिया गया है कि 4 वाले फलक के बिल्कुल विपरीत 6 है। 4 के विपरीत क्या है 6, तो एक देखो ये हो गया और एक ये हो गया, घूम जाइए। तो 4 3 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले जो ऊपर हम लोग भरेंगे वो क्या भरेंगे बताओ, 4 3 2। अब 4 का विपरीत क्या दे दिया गया है बताओ 6, तो 6 यहां होगा।
तो अब 6 से जब घूमेंगे तो कैसे घूमेंगे बताओ बेटा, ऐसे घूमेंगे 6 1 5, यही घूमेंगे ना। तो 6 1 5 जब हम घूमेंगे तो 6 तो भर दिया, ये 1 होगा और ये 5 होगा। अब आपसे पूछ लिया है तो संख्या 3 वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो 3 वाले फलक के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका भी उत्तर आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एक बार आप लोग सवाल देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये भी रोटेशन से जाएगा। तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं 19वां, ये भी रोटेशन से जाएगा। अब इसमें फिर 2 अंक ले लीजिए, एक अलग पैटर्न ही बना लिया यूपी ट्रिपल एससी ने, है ना, डाइस का। तो आप भी भाई कोई भी सवाल पूछा जाए तो हमारा किसी कीमत पे गलत ना हो बेटा, इसको भी देख लीजिए। अब यहां पर देखिए 5 के ठीक विपरीत 1 है, चुन लीजिए 2 अंकों को। तो एक तो 5 चुन लिया और एक 1 चुन लिया, घूम जाइए, 5 6 2 हो जाएगा और यहां पे 1 4 3 हो जाएगा। अब देखो तो एक तो यहां से घूमना है और एक यहां से घूमना है, तो क्या हो गया बताओ, 5 6 और 2, तो यहां पे 5 भर दीजिए, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया। अब 5 का विपरीत दे दिया गया है 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। किसका विपरीत पूछा है, 2 का विपरीत पूछा है, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा बताओ, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये उत्तर हो जाएगा 3। क्लियर हो गई बात। तो अब इन सवालों में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए जहां तक मैं समझ रहा हूं, ठीक है। चलो अब इसके आगे चलते हैं। तो एक सवाल जो मैंने आपको कराया था उसमें आपको कंफ्यूजन हो गया था, उस सवाल को भी एक बार देख लीजिए। ये देखो, इसमें एक पासे की 4 आकृतियों को मैंने दिखाया था, हो सकता है ये आपका 14 नंबर का क्वेश्चन था जो पहली क्लास में दूसरी क्लास में था, जहां पर आप लोग कंफ्यूज थे, तो मैंने कहा था मैं हल करा दूंगा, कोई बात। यहां पर देख लीजिए क्या लिखा है। तो आपसे पूछा गया कि इस पासे में त्रिभुज के ठीक सामने वाले फलक पर कौन सी आकृति होगी। तो मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज का विपरीत यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा। शायद मैं इसमें गलत बोल गया था, क्योंकि यहां पे डिवाइड और प्लस है, यहां पे भी डिवाइड और प्लस है, और ये 2 सरफेस कॉमन से हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने कहा था कि त्रिभुज के सामने क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन बेटा यहां पर एक दिक्कत थी। यहां पर दिक्कत क्या थी कि ये डिवाइड यहां पे भी है और ये यहां पे क्रॉस है। तो अगर हम इससे जाएं तो डिवाइड से यहां पे जाएंगे तो लास्ट में 0 आएगा, और यहां पे भी हम डिवाइड से लास्ट में जाएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, ट्राइंगल आ जाएगा, तो भी त्रिभुज का विपरीत क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब यहां से जो भी कंफ्यूजन एक हुआ हो हम लोगों को, मुझे नहीं पता, तो दोनों ही अकॉर्डिंग जो इसका विपरीत होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो भी कंफ्यूजन की स्थिति हो या सिंबल्स गलत हो, एक बार आप देख लीजिए, मैं यहां नहीं समझ पा रहा हूं। एक सवाल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था कि एक पासे की सतह पर ए से लेकर एफ तक लिखा हुआ है, और इससे 3 सवाल थे आप लोगों के। आप में से बहुत सारे लोगों ने उत्तर भी दिया, मैं इसको भी हल करा दे रहा हूं, ठीक है। चलो जल्दी से देख लो क्या है आपका सवाल। देखो, एक सवाल था जहां पर आपसे कुछ पूछा गया था, मैं इस तरीके से ले रहा हूं, देख लेना इसको। एक पासे की 6 सतह पर ए से लेकर एफ तक लिखा हुआ है, साथ ही प्रत्येक सतह पर के अंक भी लिखा हुआ है। मतलब ए से लेकर एफ तक का अल्फाबेट लिखा हुआ है और एक डिजिट भी लिखा हुआ है जो 1 से लेकर 6 तक है। विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 है। मतलब ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि अपोजिट सतह पर जो अंक लिखे हैं उनका योग कितना है बेटा, 7 है। ए और एफ पड़ोसी नहीं है, तो हमने अलग अलग कर दिया, यहां पर ए कर दिया और यहां पर एफ कर दिया। ए और एफ पड़ोसी नहीं है, ठीक है भाई। सी और अंक 3 ना तो पड़ोसी है और ना ही समान सतह पर है। सी और अंक 3 यहां पे है ना। सी और अंक 3 ना तो पड़ोसी है और ना ही समान सतह पर है। तो अब बताओ, सी और अंक 3 ना तो पड़ोसी है, तो ये सी है ना, और ये 3 है। ना तो पड़ोसी हैं और ना ही एक ही सतह पर है। अगर यहां पे भी होता तो भी चल जाता। तो ना तो पड़ोसी है ना तो एक ही सतह पर, इसका मतलब क्या है बताओ, विपरीत हैं एक दूसरे के। भाई पड़ोसी नहीं होते तो समान सतह पर हो सकते थे, लेकिन एक दूसरे के। अब अगर सी और अंक 3 एक दूसरे के विपरीत है तो यहां पर 4 आना तय है। क्यों 4 आएगा, क्योंकि क्या लिखा है, विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग कितना है, 7 है। अगर यहां पर 4 नहीं आएगा तो ये 7 नहीं होगा। तो सी और अंक 3 अगर विपरीत हैं तो यहां पर 4 का आना तय है। यहां पर जो भी लेटर आएगा वो हम बाद में समझेंगे। फिर लिखता है ई और 6 समान सतह पर हैं, हम कहीं भी रख सकते हैं, तो हमने ई के साथ यहां पर 6 रख दिया। अगर ये 6 है तो यहां पर 1 होना 6 है, क्योंकि 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। बी और अंक 3 समान सतह पर नहीं है। अब देखो,
4 अल्फाबेट तो लिखे जा चुके हैं। अब बी के लिए 2 ही जगह है, या तो ये जगह है या तो ये जगह है। तो लिखा है कंडीशन कि बी और 3 समान सतह पर नहीं है, मतलब बी 3 के साथ नहीं हो सकता, तो बी 1 के साथ होगा। अब एक ही अल्फाबेट बचा है, ए बी सी डी ई एफ में से डी, तो डी यहां हो जाएगा। तो 6 अल्फाबेट हो गए। अब 4 अंक हो गए, 2 अंक बचे हैं। ए और 2 समान सतह पर नहीं है, मतलब ए के साथ 2 नहीं हो सकता, तो एफ के साथ 2 हो जाएगा। तो फिर ए के साथ कितना होगा, 5 होगा। तो 1 से लेकर 6 तक की गिनती हो गई। 5 और 2 7, 4 और 3 7, 6 और 1 7, और ए बी सी डी डी एफ तीनों देख ले। तो पहला प्रश्न था सतह डी पर कौन सा अंक है, तो सतह डी पर अंक होगा 3। दूसरा प्रश्न था सतह सी से विपरीत कौन सा अक्षर है, तो सी से विपरीत अक्षर होगा डी। और तीसरा प्रश्न था सतह ए पर कौन सा अंक है, तो ए पर अंक होगा 5। तो इस तरीके से मैंने कोशिश की कि पासे में जितनी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आपकी हो सकती हैं उनको आपको मैं हल कराऊं। ठीक है, तो आज की ये क्लास हो गई। अब इसके बाद मैं पासे का एक लाइव डाउट सेशन आपका टेलीग्राम पर लूंगा, तो वहां पर जो भी प्रश्न इसके बाद बचेंगे वो हम लोग पासे के हल करेंगे। वह किस टेलीग्राम पर होगा, कमेंट बॉक्स में वो टेलीग्राम लिंक पिन है, आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। वहीं पर आपको सीट दी गई है और वहीं पर मैं आपको पासे का लाइव डाउट सेशन कराऊंगा। कब कराऊंगा उसका मैसेज वहां पर मैं आपको दूंगा। तो यहां पर पासा मेरी तरफ से समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को लग रहा है कि पासे में कुछ शेष है तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला टॉपिक पासे में शेष है, उसको मैं नॉन वर्बल के साथ पढ़ाऊंगा, इसलिए उसके लिए परेशान नहीं होंगे। जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है उसको मैंने रोका है, क्योंकि वो नॉन वर्बल के कॉन्सेप्ट के साथ जाएगा, तो उसके लिए परेशान नहीं हुई। उसके अलावा पासे का कोई भी प्रश्न आप कहीं से लगा लीजिए, हल हो जाएगा। तो जब मैं नॉन वर्बल आपको पढ़ाऊंगा तो फिल इन द ब्लैंक्स यहां पर मैंने रोका है, उसको मैं नॉन वर्बल के साथ जरूर पूरा कराऊंगा। उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, नमस्कार। आज के लिए इतना ही, जल्द ही नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद।